साथ संगत जी, आज की वीडियो कबीर दास के बारे में है कि कबीर दास अनपढ़ होते हुए भी उन्हें पूरा ज्ञान था। साधु संतों और फकीरों की संगति में बैठकर उन्होंने वेद, उपनिषद और योग प्राप्त किया था। कबीर जी ने काशी के प्रसिद्ध महात्मा रामानंद को ही अपना गुरु माना था। कहा जाता है कि रामानंद जी ने नीच जाति का समझकर कबीर को अपना शिष्य बनाने से इनकार कर दिया था। तब एक दिन कबीर गंगा के तट पर जाकर सीढ़ियों पर लेट गए थे, जहां रामानंद जी प्रतिदिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करने जाया करते थे। अंधेरे में रामानंद जी का पैर कबीर के ऊपर पड़ा और उनके मुख से राम राम निकला। तभी से कबीर दास जी ने रामानंद जी को अपना गुरु और राम नाम को अपना गुरु मंत्र मान लिया था। कुछ विद्वानों ने प्रसिद्ध सूफी फकीर शेख तकी को कबीर का गुरु माना है। कबीर दास के अनुसार ईश्वर निराकार, ईश्वर का कोई आकार नहीं, ईश्वर को इधर उधर बाहर ढूंढने से प्राप्त होने वाला नहीं है, वह हमारे अंदर ही है। सच्चा ज्ञान मिलने पर ही ईश्वर की प्राप्ति होगी। गुरु ही सच्चे ज्ञान को हासिल करने का मार्ग दिखा सकते हैं। वह ईश्वर के दर्शन करा सकते हैं। बड़े बड़े ग्रंथों को पढ़ने से ज्ञान नहीं मिलता, बल्कि ज्ञान अपने अंदर के अंधकार को मिटाने और जीवन के व्यवहारिक अनुभव से मिलता है। लहरों के डर से किनारे पर बैठे रहने से लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती। लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जीवन रूपी समुद्र में छलांग मारकर लक्ष्य मोती हासिल करने पड़ते हैं। कोई कितना भी खराब व्यवहार करे, लेकिन हमें उनके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। कबीर दास का यही मूल मंत्र था। साथ संगत जी, अब हम कबीर दास जी की बेटी की शादी के बारे में जिक्र करते हैं। भक्त कबीर जी की बेटी की शादी का समय नजदीक आ रहा था। सभी नगर वासियों में कानाफूसी चल रही थी कि देखो, कबीर की बेटी की शादी है और इनको कोई फिक्र ही नहीं। पता नहीं यहाँ बारातियों की आवभगत होगी या नहीं। उधर किसी ने लड़के वालों के कान में यह बात पहुंचा दी कि कबीर ने ना तो अभी तक शादी की कोई तैयारी की है, ना ही दान दहेज देने का कोई इंतजाम किया है। जैसे जैसे वक्त बीतता गया, लोगों की कानाफूसी बढ़ती गई। इतने में शादी का दिन भी नजदीक आ गया। पूरा गांव विवाह स्थल की ओर चल पड़ा। कुछ तो ऐसे लोग भी थे जो सिर्फ यह देखने के लिए गए कि कबीर जी की पगड़ी उछलते देख सकें। लेकिन कबीर जी सुबह पहले पहर ही घर से दूर एक टीले के पीछे जाकर भजन बंदगी में बैठ गए। मालिक से अरदास करने लगे, हे परम पिता परमेश्वर, आपने मुझे जिस मकसद के लिए भेजा है, मैं तो उसी में लीन हूँ, बाकी आप ही संभाले। खैर, शाम होते होते भजन बंदगी में बैठे कबीर जी के कानों में आवाजें आनी शुरू हो गई, धन्य है कबीर, धन्य है कबीर। कबीर जी ने आंखें खोलकर देखा कि कुछ गांव वाले वहां से गुजर रहे हैं। कबीर जी ने अपना दोशाला से मुंह ढका और उनसे पूछा, भाई क्या हुआ? किसी कबीर की बात कर रहे हो? क्या वह जुलाहा? लोगों ने कहा, हाँ भाई, ऐसी शादी तो आज तक नहीं देखी। इतना दान दहेज, बहुत सारे पकवान, वाह भाई वाह, मज़ेदार लजीज व्यंजन। बोलते हुए वह लोग आगे बढ़ गए। कबीर जी ने सोचा, कहीं मेरा मजाक तो नहीं बना रहे। जल्दी जल्दी वो घर की तरफ भागे। वहाँ का नज़ारा देखकर वो हैरान रह गए। पूरा घर चमचमा रहा था। चारों तरफ लोग वाह वाह कर रहे थे। इतने में कबीर जी की बीवी उनके पास आकर बोली, सुबह से शादी की तैयारी में भाग दौड़ कर रहे हो, अब तो कपड़े बदल लो। बेटी की डोली विदा करने का वक्त हो गया है। कबीर जी की आंखों में पानी आ गया और धीरे से बोले, भाग्यवान, मैं सुबह
पहले पहर से ही घर से निकल गया था। उनकी बीबी सारा माजरा समझ चुकी थी कि परमेश्वर खुद ही कबीर जी का रूप बनाकर हमारे घर भाग दौड़ कर रहे थे। अब दोनों ने ही आंखों में शुक्र शुक्र के आंसू थे और दोनों ने ही मालिक का शुक्र किया। इसलिए कभी भी सिमरन से मत कहो कि मुझे काम है, काम को कहो कि मुझे सिमरन करना है। सिमरन किया है तो शुक्र करो, और अगर सिमरन नहीं किया तो फिक्र करो। चलिए संगत जी, कबीर दास की मृत्यु के बारे में बताते हैं। प्राचीन मान्यता के अनुसार जो व्यक्ति काशी में अपने प्राण त्यागता है उसको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। वहीं जिस व्यक्ति की मगहर में मृत्यु होती है उसे नरक मिलता है। बस इसी रूढ़िवादी धारणा को तोड़ने के लिए संत कबीर अपने अंतिम दिनों में मगहर चले गए थे। कबीर दास जी की मृत्यु सन 1494 ईस्वी मगहर में हुई थी। ऐसा माना जाता है उन्हें अपनी मृत्यु का अंदेशा पहले से ही हो गया था। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि कबीर को मगर जाने के लिए मजबूर किया गया था, क्योंकि कबीर दास के शत्रु चाहते थे कि कबीर की मृत्यु के बाद उनको मुक्ति प्राप्त ना हो। ऐसी मान्यता है कि उनकी मृत्यु के बाद उनके शव को लेकर काफी विवाद उत्पन्न हो गया था। हिंदू चाहते थे कि उनका अंतिम संस्कार हिंदू रीति रिवाज से हो, वहीं मुस्लिम चाहते थे कि उनका अंतिम संस्कार मुस्लिम रीति रिवाज से हो। इस बात के दोनों में विवाद हो गया। इस विवाद के चलते जब उनके शव पर से चादर हटाई गई तब लोगों ने वहां फूलों को पड़ा हुआ देखा। बाद में आधे फूल हिंदुओं ने ले लिए और आधे मुसलमानों ने मुस्लिम रीति से और हिंदुओं ने हिंदू रीति से उन फूलों का अंतिम संस्कार किया। वही मगहर में कबीर जी की समाधि है। आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। दोस्तों, कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और मेरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।